को नहीं आया, लेकिन देखो अभी रुको आएगा, देखो हम बता रहे हैं कैसे। रुके रहो, देखो ना आया ना, बता रहे हैं हम पढ़ाना छोड़ देंगे, देखो अभी आएगा। कंफ्यूज ना होना, कंफ्यूज ना होना। अगर मान लो, जैसे मान लो कि अगर ये एक सुंदर सी लड़की है, तो सब लोग बेसिकली इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के, फर्स्ट लेक्चर है ये। इस तरीके से 2-3 लेक्चर बैक टू बैक लेंगे, इसलिए टेंशन मत लेना। थोड़ा सा बेसिक बेसिक है चीज़, तो फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। स्टार्ट करते हैं तब, तो यही पढ़ना है अपने को। तो आज पुली के बारे में, जनरली पुली के बारे में बात करेंगे, छोटा छोटा चीज़ देखेंगे पुली के बारे में। तो सबसे पहले फोर्स जान लो यार। जब बचपन में, याद करो तुम बच्चे थे, तो उस टाइम पे क्या है, ये सब क्वेश्चन जो है एकदम खेलते थे आराम से। तो फोर्स, फोर्स क्या है, पुश या पुल है किसी भी ऑब्जेक्ट का। जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट अपना रखा है, अगर इस पर जो है कोई ऑब्जेक्ट है जो कि फोर्स लगा रहा है, तो बॉडी क्या करेगी, अगर एम मास की है या कुछ भी उसका मास है, तो एक्सेलरेट करेगी, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो उसका फोर्स, अगर तुमको डायरेक्शन क्या होगा, उसका डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में तुम फोर्स अप्लाई कर रहे होगे, ठीक है, या जिस डायरेक्शन में वो एक्सेलरेट कर रही होगी, उसी डायरेक्शन में क्या होगा, फोर्स होगा। और उसका अगर मैग्नीट्यूड चाहिए तो F=ma, बस पुट कर दो यार। इस तरीके से बच्चों वाला खेल खेले होगे तुम लोग, ठीक है। ये सब तो तुम लोग बचपन से ही जानते होगे, है कि नहीं। ठीक है, तो अब इसका यूनिट क्या है, यूनिट है बेसिकली न्यूटन इसका यूनिट है, या फिर केजी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका यूनिट। अगर तुम लोग यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर अच्छे से पढ़े हो तो आराम से इसका यूनिट बना सकते हो फोर्स का, लेकिन हम लोग लिखते क्या है, न्यूटन में लिखते हैं, ठीक है। और ये क्या है, अपनी वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर इस डायरेक्शन में अगर इसको फोर्स लगाओगे, तो वो डायरेक्शन डिपेंडेंट होगा, कि उसकी डायरेक्शन तुमको बतानी होगी, उसका डायरेक्शन तुमको पता होगी, ठीक है। तो ये क्या है, अपनी एक वेक्टर क्वांटिटी। तो ये छोटी छोटी बात है यार, ये सब तुम लोग पहले से पढ़े हो, इसलिए बताने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन एज अ फॉर्मेलिटी बताना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि धंधा चलना चाहिए कि नहीं अपना, है कि नहीं। और ये छोटा सा क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एज अ जेई में ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, लेकिन शायद कोई बच्चा करता नहीं है, क्योंकि ये किसी न किसी क्वेश्चन से मिक्स करके ये आपसे काम निकलवा ही लेगा, F=ma फार्मूला। जेई जो है ना, बड़ी चीज़ों पे नहीं मारता है आपको, छोटे चीज़ों पे ही गिरा देगा, है ना। तो इसलिए जो है ये सब चीज़ पढ़ लो, क्योंकि ये बड़े बड़े चीज़ों पे नहीं पटकता है आपको, वो आपको ज़मीन पे लाके ही मारेगा। सब बच्चे इस तरीके से तैयारी करके जाते हैं कि काफ़ी ऊंचाई पे ले जाके, आसमान में ले जाके, जहाँ पे सांस लेने में मुश्किल होगी, वहाँ पे मारने वाला। ना 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 ना, बिल्कुल ज़मीन पे, ज़मीन पे ही मारेगा। नॉर्मल फोर्स के बारे में पढ़ लेते हैं, ये थोड़ा सा नया होगा। 9th में फोर्स के बारे में तो तुम लोग पढ़े होगे, लेकिन नॉर्मल फोर्स थोड़ा सा नया होगा, उतना भी नहीं। तो क्या है, देखो इसको एग्जांपल से ही समझो। जैसे मान लो ये जो है अपना एक टेबल है, ठीक है, ये टेबल जो है ग्राउंड पे रखा हुआ है। तो जाहिर सी बात है, अगर ये टेबल ग्राउंड पे रखा हुआ है, तो क्या ये टेबल अगर ग्राउंड पे रखा है, तो ग्राउंड पे ये टेबल अपना मस्त रखा हुआ है, एकदम चमचम चमचम। तो क्या ये जो टेबल है, ये ग्राउंड पे फोर्स लगा रहा होगा, बिल्कुल लगा रहा होगा। क्या ग्राउंड भी इसके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा, बिल्कुल लगा रहा होगा भाई साहब। ये किस वजह से हो रहा है, ये न्यूटन्स थर्ड लॉ की वजह से हो रहा है, कि अगर टेबल कोई भी अगर ग्राउंड पे रखा है, तो उस वो टेबल जो ये अपना क्या कहते हैं इसको, स्टैंड, स्टैंड कह सकते हो, या जो चार कोने होते हैं टेबल पे, वो क्या होते हैं, वो ग्राउंड पे फोर्स लगा रहे होते हैं, ठीक है। वो क्या लगा रहे होते हैं, ग्राउंड पे फोर्स लगा रहे होते हैं, जिसको हम लोग नॉर्मल फोर्स कहते हैं। मतलब ये एज अ रेस्ट रखा हुआ है, लेकिन ये ग्राउंड पे एक फोर्स लगा रहा है, और ग्राउंड भी इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, उसी को हम लोग नॉर्मल फोर्स कहते हैं, ठीक है। उसी को नॉर्मल फोर्स कहते हैं, या नॉर्मल रिएक्शन भी कई लोग बोलते हैं, अलग अलग भाषा में अलग अलग बात। तो ये बेसिकली क्या है, सरफेस के परपेंडिकुलर, ये अपना ज़मीन पर रखा हुआ है मस्त एकदम। तो ये टेबल जो है, इससे नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा होगा। अब ये कितना फोर्स होगा, तो अगर ये टेबल अगर यूनिफॉर्म मान लोगे, अगर ये टेबल का अगर मास यूनिफॉर्म होगा, तो अगर एक सेंटर ऑफ, अगर टेबल मास यूनिफॉर्म मान लोगे, तो नीचे की तरफ फोर्स क्या होगा अपना, mg होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसमें, ठीक है, इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। अगर नॉन यूनिफॉर्म होगा तो फिर तो भाई थोड़ा सा इसमें दिक्कत होगा, तो वो दिक्कत वाला बात भी हम लोग पढ़ेंगे, चिंता ना करना। अभी जैसे जैसे लेक्चर आएगा, तो ये थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है नॉर्मल फोर्स के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं, नॉर्मल फोर्स से आगे फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में बात कर लेते हैं। ये भी छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये भी नया है तुम लोग के लिए, नए, क्योंकि 9th में ये नहीं पढ़ाया जाता फ्री बॉडी डायग्राम। तो देखो फ्री बॉडी डायग्राम, तो ये क्या है, इट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस विच आर एक्टिंग ऑन द बॉडी। अगर मान लो ये अपनी प्यारी सी लड़की है, ठीक है, प्यारी सी, क्योंकि लड़की है तो भाई प्यारी सी है, ठीक है। तो अगर ये लड़की है, तो अगर ये मान लो एम मास के ऑब्जेक्ट पे अगर फोर्स लगा रही है, ठीक है, तो अब इस ऑब्जेक्ट एम मास पे कितने तरीके के फोर्स लगेंगे,
वो अगर रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखो इस एम मास के ऑब्जेक्ट पे कितने टाइप के फोर्स लग रहे हैं। तो सबसे पहला फोर्स तो ये जो अपनी प्यारी सी लड़की है ये फोर्स लगा रही है, वो फोर्स लगेगा, ये एफ जो है ना। और जो दूसरा फोर्स है, अगर ये एम मास इस ग्राउंड पे रखा हुआ है तो क्या इस एम मास की वजह से नीचे जो फोर्स लगेगा वो क्या एम जी होगा, हाँ कि ना। वो फोर्स क्या होगा, एम जी होगा। देखो ये फोर्स एम जी है। और अगर ये ब्लॉक जो कि एम मास का है, अगर ये ग्राउंड पे रखा हुआ है तो क्या ग्राउंड भी इसके ऊपर एक फोर्स डालेगी, हाँ कि ना भाई साहब, बिल्कुल डालेगी भाई। अगर कोई बॉडी अगर दूसरे बॉडी पे फोर्स लगा रही है तो क्या दूसरी बॉडी भी उस पर फोर्स लगाएगी, जी बिल्कुल लगाएगी। तो ये एम मास जो है अगर ग्राउंड पे रखा है तो ये एम मास की वजह से नीचे एक फोर्स लग रहा है जो कि एम जी लग रहा है, जो कि एम मास ग्राउंड पे लगा रहा है। और ये एम मास पे भी एक फोर्स लग रहा है जो कि ग्राउंड लगा रहा है, जो कि ऊपर की तरफ लगा रहा है, जिसको हम लोग रिएक्शन फोर्स बोलते हैं, जिसको हम लोग यहाँ पे आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हाँ कि ना। तो यार ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है फ्री बॉडी डायग्राम का, कि अगर कोई बॉडी जो है ग्राउंड पर रखी हुई है तो वो नीचे की तरफ फोर्स लगाएगी तो ग्राउंड भी उसके ऊपर रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लगाएगी। तो इसमें जितने भी फोर्स काम काम में आ रहे हैं वो सारे फोर्स क्या किए तुम एक बार रिप्रेजेंट कर दिए। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। कि उस बॉडी को अलग से तुम जितने भी फोर्स एक्ट कर रहे हैं वो सारे फोर्स उस पर बॉडी पे शो कर लिए, इसी को फ्री बॉडी डायग्राम कहा जाता है। तो ये भी एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। लेकिन अब आओ, अब एक थोड़ा सा और अच्छा एग्जांपल लेते हैं। तो जैसे मान लो कि ये एम ब्लॉक है, एम मास का, ये अपना ब्लॉक है छोटा सा, एम मास का है, टेबल पे रखा है, वाह रे वाह, ठीक है। तो एक बार खुद से सोचो इस पर कितने तरीके के फोर्स काम में आएंगे। तो सबसे पहला, और यहाँ पे ये डेल्टा एंगल दिया हुआ है, ठीक है। इस जो ये जो अपना क्या कहते हैं इसको, ये अपना मान लो टेबल या कुछ क्या मान सकते हो, ये ट्रैंगुलर क्या मान सकते हो इसको, क्या बोलोगे यार, कुछ भी बोल लो। इस पर मास जो है नीचे की तरफ जा रहा है, एम मास। तो इस एम मास जो नीचे की तरफ जा रहा है इस ट्रायंगुलर टेबल पे या कुछ भी है, ठीक है, स्लोप पे कह सकते हो, स्लोप पे अगर ये एम मास नीचे की तरफ जा रहा है तो हम अपने को क्या करना है, अपने को इस एम मास का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो बनाते हैं यार फ्री बॉडी डायग्राम। इसमें क्या है यार, तुम लोग तो तेज़ हुई हैं कि नहीं। तो देखो सबसे पहला फोर्स क्या होगा, सबसे पहला फोर्स इस पे नीचे की तरफ लगेगा जो कि होगा एम जी फोर्स होगा। ये देखो एम जी फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है। और जो दूसरा फोर्स होगा वो क्या, रिएक्शन फोर्स होगा, जो कि ऊपर की तरफ लग रहा होगा, जो कि ये टेबल इस मास पे लगा रहा होगा। ये जो ट्रायंगुलर टेबल है ये मास के एम के ऊपर लगा रहा होगा रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ, हाँ कि ना। तो ये रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है। और ये जो एम जी फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है ये टेबल, तो क्या इसके दो कंपोनेंट होंगे। जो भी पढ़े लिखे बच्चे हैं सारे बात समझ रहे होंगे, ठीक है। तो इस एम जी जो मास एम जी है अपना, तो क्या इस पे दो कंपोनेंट बनेगा, एक तो एम जी साइन एक तो एम जी साइन डेल्टा इस तरफ और दूसरा एम जी कॉस डेल्टा इस तरफ, ठीक है। तो अभी बने रहना यार, अभी थोड़ा सा वेलोसिटी वाला भी पढ़ेंगे जिसमें पुली पुली जो है अगर अभी वेलोसिटी से घूम रहा है इस तरीके के साथ चीज़ है, ठीक है। तो वो अभी पढ़ेंगे। अभी फ्री बॉडी डायग्राम तो समझ लो फिर से एक बार। तो ये एम जी फोर्स जो है नीचे की तरफ लग रहा है भाई साहब। तो इस एम जी फोर्स जो नीचे की तरफ लग रहा है इसका दो कंपोनेंट किया जाएगा हम लोग, एम जी साइन डेल्टा और एम जी कॉस डेल्टा। और एक रिएक्शन फोर्स है जो कि ऊपर की तरफ, जो कि टेबल लगा रहा है इस एम ब्लॉक पे, ठीक है। एम मास के जो ब्लॉक है उस पर जो टेबल जो है ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है वो क्या है अपना, वो अपना रिएक्शन फोर्स है। एम जी साइन डेल्टा एम जी कॉस डेल्टा जो है वो एम जी का कंपोनेंट है। तो ये बेसिकली इस पर दो फोर्स लग रहा है, एक रिएक्शन फोर्स और एक एम जी फोर्स जो कि नीचे की तरफ है। लेकिन इस एम जी का दो कंपोनेंट किया गया है जिसकी वजह से एम जी कॉस डेल्टा और एम जी साइन डेल्टा ये भी एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट इसमें आ रहे हैं। तो देखो ये जो एम जी कॉस डेल्टा है ये कंपोनेंट किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये जो एम जी कॉस डेल्टा है ये इसलिए रिस्पॉन्सिबल है ताकि ये जो एम ब्लॉक है ये एम ब्लॉक इस ट्रायंगुलर टेबल से ये जो है चिपक के जाता रहे नीचे की तरफ। और नीचे ले जाने में कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, तो ये एम जी साइन डेल्टा रिस्पॉन्सिबल है कि ये इस एम मास ब्लॉक जो ब्लॉक है एम मास का उसको वो नीचे ले जा सके। तो ये एम जी साइन डेल्टा इसमें रिस्पॉन्सिबल है। और एम जी कॉस डेल्टा जो है, ये जो एम जी कॉस डेल्टा है ये इस ब्लॉक को इस स्लिट से इस टेबल से जो है चिपका के रखने के लिए। तो ये दो फोर्स जो है दो काम कर रही हैं यार, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे ये छोटा सा एग्जांपल है, ठीक है। तो इसको खुद से ट्राई करो। तो क्वेश्चन क्या है एक बार पढ़ देते हैं। तो खुद से ट्राई करो। एग्जांपल है, टू ब्लॉक आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट एज शोन इन द फिगर। तो 10 kg का ब्लॉक और 20 kg का ब्लॉक क्या है अपना रखा हुआ है चिपक के मस्त, ठीक है।
100 न्यूटन फोर्स जो है 10 केजी ब्लॉक पे फोर्स लगाया जा रहा है और 50 न्यूटन 20 केजी ब्लॉक पे जो कि 30 डिग्री पे लगाया जा रहा है। ठीक है, वर्टिकली 30 डिग्री पे 50 न्यूटन फोर्स लगाया जा रहा है 20 केजी ब्लॉक पे। अपने को दो बात बतानी है। सबसे पहला बात, फोर्स एक्सर्टेड बाय द सरफेस फ्लोर एंड द वॉल ऑन द ब्लॉक, मतलब जितने भी फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, चाहे सरफेस हो चाहे ब्लॉक हो, एक दूसरे की वजह से जो भी फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं वो बताना है। और दूसरा, कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन द टू ब्लॉक्स, इन दोनों ब्लॉक के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो भी अपने को बताना है। तो एक बार ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो, और बिल्कुल चिंता ना करना, हम हैं, ठीक है। इसके बाद हम बताएंगे, तो थोड़ा सा वीडियो पॉज करो और इस क्वेश्चन को ट्राई करो। बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है यार, और तुम लोग तो तेज हो, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है कि नहीं। तो जल्दी से ट्राई करो, तो वीडियो पॉज करके ट्राई करो। तो सबसे पहला चीज़ क्या है, हम लोग दोनों चीज़ निकालेंगे। सबसे पहले फोर्स एक्सर्टेड बाय द सरफेस, सरफेस कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है दोनों ब्लॉक की वजह से, और दोनों के बीच का कॉन्टैक्ट फोर्स, दोनों निकालेंगे। तो देखो, कर लिए होगे, नहीं किए होगे तो उसमें क्या है, हम हैं ना, है ना, ठीक है। तो इसीलिए तो धंधा पानी है अपना, है कि नहीं। नहीं तो बच्चे क्वेश्चन ही नहीं पूछेंगे तो क्या फ़ायदा, सब कर ही लेगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे, है कि नहीं। तो अपना भी घर वर चलना चाहिए, ठीक है। तो देखो, और स्टार्ट करते हैं। तो देखो, ये 10 केजी का ब्लॉक है अपना। तो सबसे पहले 10 केजी ब्लॉक का जो फ्री बॉडी डायग्राम है वो बना लो, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो 10 केजी ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम है वो बना लो। तो जितने कंपोनेंट है सारे बना लो सिंपल सा। तो एक 10 केजी का अगर ब्लॉक है तो इस पर सबसे पहला फोर्स 10G लगेगा जो कि नीचे की तरफ लगेगा, ठीक है। और दूसरा फोर्स N2 लगेगा जो कि 20 केजी वाला लगा रहा होगा 10 केजी के ऊपर, हाँ कि ना। देखो यार, बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, एक एक चीज़ बताएंगे यार, कहाँ घबरा रहे हो। देखो, ये 20 केजी है। अगर ये 100 न्यूटन फोर्स इस 10 केजी के ब्लॉक पे लग रहा है, यानी कि 10 केजी का ब्लॉक 20 केजी पे कुछ ना कुछ फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा, हाँ कि ना। तो ये कर रहा होगा 20 केजी ब्लॉक पे अगर फोर्स एक्सर्ट, तो क्या 20 केजी भी 10 केजी पे एक्सर्ट करेगा। याद करो न्यूटन का थर्ड लॉ, अगर कोई बॉडी दूसरे बॉडी पे फोर्स लगा रही है तो क्या वो भी बॉडी उस बॉडी पे फोर्स लगाएगी। भाई साहब, तुम लोग को नहीं आया है यार। तो क्या 10 केजी अगर 20 केजी पे फोर्स लगा रहा है जो कि 100 न्यूटन का है, तो क्या 20 केजी भी कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगा इस 10 केजी पे। वही अपने को जानना है, जो कि N2, इसको यहाँ पे N2 के फॉर्म में दिया हुआ है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे यही जो फोर्स लगा रहा है 20 केजी 10 केजी के ऊपर, वो N2 के फॉर्म में दिया हुआ है। और 10G जो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, तो ऊपर से भी एक N1 फोर्स, ओ सॉरी, यहाँ पे ऊपर की तरफ होगा, इसका एरो थोड़ा सा उल्टा हो गया है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा देख लेना, ये एरो थोड़ा सा उल्टा हो गया है। ये N1 फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, ठीक है। ये N1 फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। तो अपने को क्या है, N1 जो होगा वो 10G की इक्वल हो जाएगा। N1 किसके इक्वल हो जाएगा, 10G के इक्वल हो जाएगा। तो N1 को सिंपली क्या किए, 10G के इक्वल दिखा लिए, तो हो गया अपना N1 की वैल्यू आ गई अपनी। यानी कि ये जो ग्राउंड 10 केजी पे फोर्स लगा रहा है वो क्या है, N1, जो कि 10G के इक्वल है, यानी कि 100 न्यूटन। ये 100 न्यूटन हो गया अपना, N1 निकल गया। अब हम लोग को दूसरा चीज़ निकालना है जो कि N2 है। अब N2 कितना लग रहा होगा भाई साहब, तो सिंपल है, क्या 10 केजी 20 केजी के ऊपर 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, हाँ कि ना। 10 केजी क्या कर रहा है इससे 20 केजी पे। देखो, ये 10 केजी जो है, ये 10 केजी, ये 20 केजी पे केवल 100 न्यूटन का ही तो फोर्स लगा रहा है। तो 20 केजी भी इस पर 100 ही न्यूटन का लगाएगा कि कुछ और लगाएगा, 100 न्यूटन का ही लगाएगा। तो वही यहाँ पे कहा गया है कि जो N2 है वो क्या होगा, 100 न्यूटन के इक्वल होगा। ये फ्री बॉडी डायग्राम से हम लोग सिंपल से सारी चीज़ें निकाल लिए फ्री बॉडी डायग्राम की मदद से। तो देख रहे हो कितना सिंपल है। तो जैसे जैसे प्रैक्टिस करते चले जाओगे ना, फ्री बॉडी डायग्राम भी बनाने का तुम लोग को कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, तुम लोग आसानी से कर लोगे। लेकिन एक्सप्लेन करने के लिए या स्टार्ट करने के लिए सारा फ्री बॉडी डायग्राम अच्छे से बना के करो, और बिल्कुल टेंशन ना लो, पेपर में एकदम तुम लोग बवाल मचा दोगे, ठीक है। FBD ऑफ 20 केजी ब्लॉक। अब दूसरे 20 केजी ब्लॉक का क्या करो, फ्री बॉडी डायग्राम तुम लोग ड्रॉ कर लो 20 केजी ब्लॉक का। तो 20 केजी का अपना ब्लॉक है। अब इस पे जो है 20G नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, और N4 जो है जो कि ग्राउंड 20 केजी पे लगा रहा है, जो कि ऊपर की तरफ है N4। और ये जो है 50 न्यूटन फोर्स तो अपना 30 डिग्री पे लग ही रहा था। और क्या, अगर ये 20 केजी जो कि जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है 10 केजी की वजह से, जो कि बाहर की तरफ 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो क्या 20 केजी भी कुछ फोर्स लगाएगा इस वॉल पे। अरे यार, ये देखो ना, यहाँ पे 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इस पूरे सिस्टम पे, और यहाँ पे 50 न्यूटन का भी फोर्स लग रहा है इस 20 केजी के ब्लॉक पे। तो क्या 20 केजी भी कुछ ना कुछ वॉल पे फोर्स लगाएगा, हाँ कि ना। तो ये वॉल भी 20 केजी पे कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगा। तो वो फोर्स क्या है, वो फोर्स कुछ और नहीं बल्कि N3 है, हाँ कि ना।
जो N3 फोर्स लगा रहा है इस ब्लॉक पे 20 kg, और ये N3 किसका फोर्स है? द फोर्स ऑन द 20 kg ब्लॉक ड्यू टू द वॉल, जो वॉल यहाँ पे ऐसे लगा हुआ है, ठीक है, 20 kg में। तो यहाँ पे सिंपल सा इक्वेशन बना लो। तो ये N2 किसके इक्वल हो जाएगा? N2 जो हो जाएगा वो 50 sin 30 प्लस N3 के इक्वल हो जाएगा। N2 इस डायरेक्शन में, N3 इस डायरेक्शन में, N3 इस डायरेक्शन में है, N2 इधर की तरफ है, और जो 50 है, इस 50 का दो कंपोनेंट ले लो, एक 50 sin 30 और एक 50 cos 30। तो जो 50 sin 30 वाला कंपोनेंट है, जो 50 sin 30 वाला कंपोनेंट वो क्या N3 के ही डायरेक्शन में है। ये देखो, ये 50 cos 30 वाला कंपोनेंट है, तो क्या ये N3 के ही डायरेक्शन में है, तो ये दोनों सम हो जाएगा। बिल्कुल ईजी है यार, ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा। तो इन दोनों को सम कर दो तो अपने को क्या हो जाएगी? N2 की वैल्यू पता चल जाएगी। और N3 की वैल्यू क्या होगी? अब यहाँ N3 की वैल्यू निकाला है, तो N3 की वैल्यू क्या होगी? N2 की वैल्यू अपने को 100 न्यूटन पता ही है ना। और 50 sin 30 की वैल्यू तुम लोग को निकालने में यार, ये तो क्लास 10th ही में पढ़े होगे। तो यहाँ पे क्या है, N2 की जगह 100 पुट कर दिए, और इसकी जगह क्या है, वैल्यू पुट कर दिए जो कि 25 आएगी, और N3 की वैल्यू हमको क्या है, 75 न्यूटन। N3 की वैल्यू आसानी से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। अब अपने को क्या चाहिए? N4 भी चाहिए। तो क्या N4 क्या होगा? तो N4 होगा 20G, तो N4 के नीचे की तरफ लग ही रहा था, ये जो 20G है ये नीचे की तरफ लग ही रहा था, लेकिन इस 50 न्यूटन के फोर्स के वजह से भी एक कंपोनेंट नीचे की तरफ लग रहा है जो कि 50 cos 30 है। अरे यार तुम लोग को नहीं आया, फिर से सुनो, फिर से सुनो। देखो, क्या 20G फोर्स पहले से नीचे की तरफ लग रहा था? हाँ कि ना? लग रहा था भाई साहब, वाह वाह। तो क्या 50 न्यूटन का भी एक कंपोनेंट नीचे की तरफ लगेगा? बिल्कुल लगेगा। वो कौन सा कंपोनेंट है? वो है 50 cos 30, जो कि नीचे की तरफ लग रहा है। तो जो N4 होगा, वो N4 क्या 50 cos 30 प्लस 20G के इक्वल होगा? क्योंकि ये दोनों कंपोनेंट जो है, ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट दोनों नीचे की तरफ ही हैं, तो क्या वो N4 के इक्वल होगा? बिल्कुल होगा। तो इन दोनों को सम कर दिया, N4 की वैल्यू आ गई। तो एक बार यार पूरा देख लो, एक बार पूरा देखो अच्छे से क्या क्या हुआ है। अब नहीं समझाएंगे, हम नहीं समझाएंगे, देख लो एक बार खुद से, देखो कि क्या हुआ है इसमें पूरे क्वेश्चन में, ठीक है। पूरे क्वेश्चन में क्या हुआ है एक बार देख लो, फिर से समझ लो। क्वेश्चन ये था अपना कि फोर्स लग रहा है तुमको, क्या है, सारे ब्लॉक की वजह से ग्राउंड पे फोर्स और दोनों के बीच का कॉन्टैक्ट फोर्स, दोनों दोनों फोर्स तुमको कैलकुलेट करना था। तो ये देख लो पूरा सॉल्यूशन है। तो एक बार खुद से देखो, खुद ही समझ में आ जाएगा तुम लोग को, ठीक है। और हम तो एक्सप्लेन कर ही दिए। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नहीं है, अब टॉपिक है। अब टेंशन क्या होता है भाई साहब? अब अपने को ये समझना है कि टेंशन क्या होता है। तो टेंशन होता है, जैसे तुम लोग पढ़ाई ना करो, तुम लोग के पापा मम्मी देख रहे हो, तो फिर हो जाएगा क्रिएट टेंशन। लेकिन यहाँ पे वो वाली बात टेंशन की नहीं है, यहाँ पे दूसरी बात है टेंशन की। यहाँ पे कौन सी बात है कि अगर कोई भी ब्लॉक अपना अगर स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, तो क्या उस ब्लॉक पे जो है नीचे की तरफ फोर्स एक mg लगेगा? अरे यार तुम लोग नहीं सुने, नहीं सुने तुम लोग, सुनो फिर से, सुनो फिर से। तो क्या, फिर से सुनो, एक मिनट। तो अगर ये m मास है, अगर ये ब्लॉक इस स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, तो क्या ये जो ब्लॉक है वो नीचे जाने की कोशिश करेगा? तो वो नीचे जाने की कोशिश कितने फोर्स से करेगा? mg फोर्स से। हाँ कि ना? करेगा, बिल्कुल करेगा। लेकिन इसको रोक के कौन रखा हुआ है? तो इसको रोक के रखा हुआ है ये स्ट्रिंग, जो कि इस ब्लॉक को नीचे जाने नहीं दे रहा है। तो क्या ये फोर्स, ये जो m मास है, ये mg फोर्स से नीचे जाना चाह रहा था, लेकिन ये जो है स्ट्रिंग की वजह से रुका हुआ है। तो स्ट्रिंग पे एक टेंशन क्रिएट होता है, एक फोर्स क्रिएट होता है, जिसके वजह से, जिसको हम लोग नाम देते हैं टेंशन, जो कि हम लोग बोलते हैं कि स्ट्रिंग में एक फोर्स क्रिएट हुआ है जो कि उस ब्लॉक को नीचे नहीं जाने दे रहा है। और वो फोर्स जो है वो उतने ही फोर्स के इक्वल है जितने से मास m नीचे जाने वाला था। अरे यार तुम लोग कंफ्यूज हो गए, तुम लोग कंफ्यूज हो गए। सारे बच्चे समझ गए होंगे, लेकिन क्या करें यार, नहीं, हमको तसल्ली होता है कि तुम लोग को आया है ना। तो फिर से सुनो, ये m ब्लॉक नीचे जाना चाह रहा था mg फोर्स से, लेकिन ये जो स्ट्रिंग, सुनो, तो ये जो मास m है ये नीचे जाना चाह रहा था mg फोर्स से, लेकिन ये स्ट्रिंग की वजह से रुका हुआ है, जिसकी वजह से इसमें टेंशन T क्रिएट हो गया है। तो क्या जो ऊपर वाला फोर्स है वो नीचे वाले फोर्स के इक्वल हो जाएगा, यानी कि जो T है वो mg के इक्वल हो जाएगा। सिंपल भाषा में, सीधी भाषा में, जो बच्चे टेढ़ी मेढ़ी भाषा नहीं समझते हैं, है ना,
तो आ गया होगा टेंशन क्या है, ये समझ गए होगे। ठीक है, अब पुली ब्लॉक सिस्टम की बात करते हैं। ये टेंशन तो समझ में आ गया। अब थोड़ा सा आगे, तो जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ता चला जाएगा तुम लोग को पता चलता जाएगा कि आखिरकार पेपर में पूछता क्या है। ये सब सिंपल सिंपल बात तो हर जगह बताई जाती है, और ये टफ टफ बात भी हर जगह बताई जाती है। तो हम अब हर जगह बताई जा रही है, तो हर जगह में से मेरी भी जगह एक आती है, तो वो जगह में तुम लोग हो इस टाइम पे। तो सुनो क्या करोगे। ठीक है, तो अब पुली ब्लॉक सिस्टम। ठीक है, पुली ब्लॉक सिस्टम क्या है। पुली ब्लॉक सिस्टम बेसिकली कुछ नहीं है, आंखों का धोखा है, लेकिन कुछ न कुछ तो है जो कि तुमको समझना पड़ेगा। तो सुनो, तो पुली ब्लॉक सिस्टम क्या है, जिसमें तुम मास m एक पुली से कनेक्ट कराते हो स्ट्रिंग के थ्रू, उसी को हम लोग पुली ब्लॉक सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, अगर कोई मास m है, अगर वो पुली से कनेक्टेड है दोनों तरफ, ठीक है, तो क्या है अपना, वो क्या है अपना पुली ब्लॉक सिस्टम है कि ब्लॉक अपना पुली से कनेक्टेड है। जैसे अब ये छोटा सा एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे, ये यहाँ पे दोनों तरफ m मास कनेक्टेड है, सेम मास है। तो ये m मास कनेक्टेड है, या कोई भी एक मास मान लो ज़्यादा, ये मान लो ये इस साइड वाला मास जो है ज़्यादा, एक साइड वाला कम है। तो क्या जिस साइड मास ज़्यादा होगा, क्या वो नीचे की तरफ चला जाएगा। अरे यार, कभी भी तुम लोग दुकान पे सामान लेने गए होगे तो बटखरा देखते हो, एक तरफ नीचे चला जाता है, दूसरा ऊपर चला जाता है, तो वो एक पुली ब्लॉक सिस्टम तो नहीं है। या कभी भी अगर तुम लोग का गांव अगर अच्छा गांव है तो वहाँ पे एक पुली लगा होगा जिससे तुम लोग पानी खींचते होगे, कुएं में से पानी खींचते होगे। ठीक है, तो कुएं में से पानी जो जब खींचते हो तो तुम जो फोर्स लगाते हो, वो फोर्स जो बाल्टी तुम्हारी पानी से भरी हुई है, वो जो नीचे फोर्स लगा रही है उस फोर्स से ज़्यादा होता है जो फोर्स तुम लगा रहे होते हो। ठीक है, तो वो फोर्स ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से पूरा सिस्टम जो है ऊपर की तरफ आ रहा होता है ना। तो वो कितने से आ रहा होता है, तो वो उतने ही से आ रहा होता है जितना तुम फोर्स लगाते हो। अरे यार, तुम्हें नहीं आया। देखो, तो अगर ये एम मास जो है ज़्यादा है, तो ये नीचे की तरफ आ रहा होगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो ये वाला जो ब्लॉक है ये भी ऊपर की तरफ जा रहा होगा विद द सेम एक्सेलरेशन। नहीं समझे। ये ब्लॉक जो है, दोनों ब्लॉक मतलब सेम एक्सेलरेशन से, एक नीचे जा रहा होगा तो सेम एक्सेलरेशन से दूसरा वाला ऊपर आ रहा होगा। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो सुनो ऐसा क्यों हो रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता। अरे यार, कंफ्यूज ना होना, कंफ्यूज ना होना। अगर मान लो ये जो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ये ब्लॉक जो नीचे आ रहा है, तो सेम एक्सेलरेशन से ये वाला ब्लॉक भी ऊपर आ रहा है, हाँ कि ना। तो ये डिफरेंट एक्सेलरेशन क्यों नहीं हो रहा है। तो अगर मान लो डिफरेंट एक्सेलरेशन हो जाता तो क्या होता। तो अगर डिफरेंट एक्सेलरेशन हो जाता तो ये स्ट्रिंग जो है अपनी, ये टूट जाती, या टूटी नहीं तो इसमें से जो टेंशन है वो ख़त्म हो जाता। नहीं समझे। अगर इसमें से टेंशन ख़त्म हो जाता तो क्या ये सिस्टम अपना जो है ये अच्छे से मूव नहीं कर पाता, मतलब ये पुली से जो है फ्री हो जाता, क्या मूवमेंट ख़त्म हो जाती। अब रुको 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 रुको, बिल्कुल कंफ्यूज ना होना, अभी इस क्वेश्चन में बढ़ते हैं आगे की तरफ, तब तुमको समझ में आएगा। रुके रहो, इस क्वेश्चन में आओ। छोड़ दो अभी इसको, छोड़ दो कि क्यों ये दोनों सेम है। और इस एग्जाम्पल को समझते हैं। ये देखो, ए ब्लॉक है, ये जो है अपना बी ब्लॉक है। ठीक है, ए ब्लॉक जो है 5 मीटर पर सेकेंड से तुम क्या कर रहे हो, ए ब्लॉक को इस तरफ मूव करा रहे हो, इस डायरेक्शन में, है ना। ए ब्लॉक को 5 मीटर पर सेकेंड से मूव करा रहे हो। तो जो बी ब्लॉक है वो भी क्या इस डायरेक्शन में ही मूव करेगा, है कि नहीं। तो अपने को क्या करना है, वही वी वेलोसिटी बताना है जो कि ये बी ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो देखो, जो कंपोनेंट स्ट्रिंग की तरफ है, तो वी वेलोसिटी से ये ब्लॉक मूव तो इस तरफ से कर रहा है, लेकिन ये जो वी वेलोसिटी का दो कंपोनेंट है, देखो ये वी वेलोसिटी है, इसके दो कंपोनेंट है, एक है वी कॉस 37, एक है वी साइन 37। तो जो वी कॉस 37 कंपोनेंट है वो अलॉन्ग द स्ट्रिंग है। वी कॉस, ये देखो ध्यान से देखो, ये जो वी कॉस 37 है ये स्ट्रिंग के अलॉन्ग है, जो कि स्ट्रिंग है उसके अलॉन्ग है। तो ये जो 5 मीटर पर सेकेंड से ए ब्लॉक जो चल रहा है, तो क्या ये जो स्ट्रिंग है वो भी 5 मीटर पर सेकेंड से ही चल रही होगी। अरे यार, तुम्हें नहीं आया। देखो, अगर ये जो ए ब्लॉक है, अगर ये 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, तो क्या ये जो स्ट्रिंग होगी वो भी 5 मीटर पर सेकेंड से ही चल रही होगी। तो क्या हम लोग अगर फोर जब वेलोसिटी इसकी पता करेंगे तो इसके स्ट्रिंग के अलॉन्ग ही जो कंपोनेंट होगा उसी से वेलोसिटी पता करेंगे, किसी और से। तो वो जो वेलोसिटी स्ट्रिंग के अलॉन्ग होगी इस बी ब्लॉक की, वो क्या 5 के ही इक्वल होगी, क्योंकि ये जो स्ट्रिंग है वो तो 5 मीटर पर सेकेंड से ही चल रहा है नहीं। तो यहाँ पे जो बी ब्लॉक पे जो कनेक्ट है स्ट्रिंग, क्या वो भी 5 मीटर पर सेकेंड से ही चल रहा होगा। बिल्कुल चल रहा होगा भाई साहब।
ठीक है, वो भी 5 मीटर पर सेकंड से ही चल रहा होगा जो कि बी ब्लॉक पे ये जो स्ट्रिंग कनेक्टेड है। तो क्या अपना जो कंपोनेंट स्ट्रिंग की तरफ है, जो वी वेलोसिटी का कंपोनेंट स्ट्रिंग की तरफ है जो कि वी कॉस 37 है, वो क्या स्ट्रिंग के वेलोसिटी के इक्वल होगा जो कि 5 मीटर पर सेकंड होगा। तो आसानी से हम लोग क्या है वेलोसिटी वी निकाल सकते हैं, दैट इज़ 25/4। हाँ कि ना। ठीक है, तो अब तुमको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा कि स्ट्रिंग की तरफ जो वेलोसिटी होती है, जितने से स्ट्रिंग चल रहा होता है उसी से जो है वो दूसरा वाला ऑब्जेक्ट भी चलेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तुम लोग को समझ में आया होगा। एक बार फिर से देख लो पूरा अच्छे से कि क्या कहा गया है इसमें, है ना। ये पूरा एक बार फिर से समझ लो अच्छे से कि क्या क्या इसमें चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये है पुली ब्लॉक सिस्टम। अब थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा आता चला जाएगा। ठीक है, तो जैसे अब ये एक और एग्जांपल देखो, उसी तरीके से उसी पैटर्न पे है बिल्कुल। ठीक है, तो अगर ये अपना ए ब्लॉक है, अगर ये 5 मीटर पर सेकंड से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो अपने को क्या करना है, अपने को ये बी ब्लॉक की वेलोसिटी बतानी है जो कि इस डायरेक्शन में होगी। जाहिर सी बात है ए अगर इस तरफ चल रहा है तो बी भी कहीं ना कहीं इस डायरेक्शन में ही चलेगा, है ना। ये तो थोड़ा सा दिमागी लोचा है। अगर तुमको ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा है तो फिर तुम जब पेट में रहे होगे तो तुम्हारी मम्मी नमक कम खाई होंगी। ठीक है, इसका कुछ ऐसा लॉजिकल रीज़न तो नहीं है, लेकिन है रीज़न। ठीक है, तो वो तो मतलब लोचा अलग ही है। ठीक है, लेकिन जो बच्चे समझ रहे हैं बेसिकली ये सबको ही समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये सबको समझ में आ रहा होगा, ये छोटा छोटा चीज़ है यार, क्या बिल्कुल बच्चों वाली बात कर रहे हो। तो अगर ए ब्लॉक है वी मीटर पर सेकंड से अगर चल रहा है, तो क्या बी ब्लॉक भी वी कुछ ना कुछ वेलोसिटी से इसी डायरेक्शन में चलेगा। कॉमन सेंस वाली बात है। तो आओ पता करते हैं कि ये जो बी ब्लॉक है वो वी वेलोसिटी से अगर चल रहा है तो वो कितना वेलोसिटी होगी उसकी। तो सबसे पहले तो कंपोनेंट अपने को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो 5 मीटर पर सेकंड से ये बी ब्लॉक इधर ए ब्लॉक चल रहा है, तो इसके दो कंपोनेंट ब्रेक कर लो, 537, 5 साइन 37 और 5 कॉस 37। ठीक है, 5 कॉस 37। और इसका भी वी वेलोसिटी का भी क्या करो, वी वेलोसिटी का भी कंपोनेंट दो ब्रेक कर लो जो कि वी कॉस 53 और वी साइन 53 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, होगा भाई साहब। अब ध्यान से बिल्कुल ध्यान से एकदम अटेंशन हो जाओ, एकदम ध्यान से मेरी ये वाली बात सुनना। सुनो, जो भी कंपोनेंट अलोंग द स्ट्रिंग है, जो बच्चे नहीं सुना है फिर से, जो भी कंपोनेंट वेलोसिटी के अलोंग द स्ट्रिंग है उनको इक्वल कर दो। फिर से, जो भी कंपोनेंट अलोंग द स्ट्रिंग है उनको सारों को इक्वल कर दो। हाँ कि ना। जैसे देखो ये स्ट्रिंग है अपनी, अलोंग द स्ट्रिंग कौन सा कंपोनेंट आ रहा है 5 मीटर पर सेकंड का, 5 कॉस 37। और ये जो बी ब्लॉक है इसके भी अलोंग एक कंपोनेंट आ रहा है जो कि है 5 वी कॉस 53। तो इन दोनों कंपोनेंट के जो अलोंग द स्ट्रिंग है उन दोनों को क्या कर दो, इक्वल कर दो। वो क्या हो जाएगा, अपना वेलोसिटी वी आ जाएगा। अरे यार तुम्हें नहीं आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है यार, मज़ा आ रहा होगा। देखो, तो जो कंपोनेंट अलोंग द स्ट्रिंग है, हम बार बार क्या बोल रहे हैं, अलोंग द स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर अलोंग द स्ट्रिंग नहीं होगा तो सिस्टम जो है मूव नहीं कर रहा होगा, उसमें से टेंशन खत्म हो जाएगा। वही अपने को नहीं करना है, क्योंकि हम लोग को क्या करना है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से सिस्टम को मूव कराना है। अगर अगर वो नहीं हो पाया, वो कंडीशन अगर अपनी फुलफिल नहीं हो पाई, तो टेंशन जो है बॉडी में, अगर टेंशन जो है वो या तो ज़ीरो हो जाएगा या फिर टेंशन जो है बॉडी में ख़त्म हो जाएगा, जिसकी वजह से वो बॉडी अच्छे से मूव नहीं कर पाएगी। ठीक है, अपने को ये नहीं करना है। अपने को क्या करना है, सिस्टम को 5 मीटर पर सेकंड से आगे की तरफ मूव कराना है, जिसमें थ्रू आउट द प्रोसेस जो है टेंशन कुछ ना कुछ स्ट्रिंग में होगी। तो वो टेंशन कब होगी, जब अलॉन्ग द स्ट्रिंग तुम सारे कंपोनेंट्स जो हैं इक्वल होंगे तब, है कि नहीं। तो ये 5 कॉस 37 जो है ये ए ब्लॉक का जो स्ट्रिंग है उस डायरेक्शन में है, और जो वी कॉस 53 ये बी ब्लॉक पे अलॉन्ग द स्ट्रिंग है। तो इन दोनों कंपोनेंट को क्या है, सिंपली इक्वल कर दो। मुझे बोलने की इतनी ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन तुम लोग सामने हो नहीं, इस वजह से पता नहीं चल रहा है कि तुम लोग को आ रहा है कि नहीं, इसलिए हम कुछ ज़्यादा ही परेशान है कि नहीं। तो ये पहला वीडियो भी है जो कि मेरे यूट्यूब पे आएगा। ठीक है, तो इस वजह से भी हो सकता है कि ज़्यादा बोल रहे हैं, जो ज़रूरत नहीं है वो भी बोल रहे हैं, है कि नहीं। तो होना चाहिए, होना चाहिए। जैसे बच्चे बोलते नहीं है कि सर एग्ज़ाम आ रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, तो अगर तुम इंसान हो तो तुम्हारे ऊपर अगर स्ट्रेस हो रहा है तो तुम बिल्कुल परेशान मत होना, तब तुम मान लो कि तुम इंसान हो। और अगर तुम्हारा पेपर बिल्कुल नज़दीक आ रहा है और तुमको टेंशन नहीं हो रहा है, तो या तो तुम तैयारी अच्छे से नहीं किए हो या तो तुम दाना हो। ठीक है, तो डिसाइड तुम करो कि तुम दाना हो कि या इंसान हो। ठीक है, तो स्ट्रेस होना ही ज़रूरी भी है। अब जैसे एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा तुम लोग ट्राई करो, जैसे पीछे वाला क्वेश्चन समझे हो तो बस क्या करना है, अलॉन्ग द स्ट्रिंग जितने भी वेलोसिटी के कंपोनेंट है इक्वल करना है यार, बस यही कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा दूसरा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, और क्यों ये तुमको हम बता दिए। ठीक है,
तो ये ए ब्लॉक है 4 मीटर पर सेकेंड से नीचे की तरफ जा रहा है, और ये जो इस छल्ला है, ये जो छल्ला कह सकते हो या रिंग, इसको क्या कह सकते हो, रिंग कह सकते हो, जो कि वॉल में कनेक्टेड है। तुम लोग यार खेल खेले होगे, हाथ में मम्मी के हाथ में सॉरी हाथ में मम्मी का चूड़ी डाल के, याद करो। तो नीचे से क्या करते हो, रस्सी कभी बांधे होगा, अगर तुम लोग नहीं बांधे हो तो तुम लोग काफ़ी अमीर घर से बिलोंग करते होगे, हम तो किए हैं। तो याद करो हम लोग ऐसे 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 कर करके हाथ घुमाते थे मम्मी का चूड़ी लेके, या कुछ भी गोल गोल सा चीज़ लेके हाथ से हाथ में घुमाते थे। याद करो याद करो। अगर नहीं याद आ रहा है तो यार तुम अपने बचपन अच्छे से नहीं गुजारे हो, ठीक है। तो देखो, तो ये क्या है, ए ब्लॉक जो है 4 मीटर पर सेकेंड से नीचे की तरफ जा रहा है, और ये अपना जो रिंग है ये वी वेलोसिटी से, जाहिर सी बात है, ये भी फिर से कॉमन सेंस वाली बात है, अगर ये इधर की तरफ जा रहा होगा तो जाहिर सी बात है ये जो रिंग है अपनी इस तरफ जा रही होगी, मतलब उसका डायरेक्शन, ये कॉमन सेंस वाली बात है, इसको तुमको कॉमन सेंस से ही निकालना होगा, ठीक है। तो अब अपने को क्या करना है, इस रिंग की वी वेलोसिटी पता करनी है कि कितने वेलोसिटी से ये जो रिंग है अपनी ये इस साइड में जा रही है। 37 डिग्री एंगल भी दिया हुआ है। तो अपना निकालो, एक बार ट्राई करो, एक बार ट्राई कर लो मेरे लिए यार, प्लीज़, तुम्हें आईआईटी की कसम, तुम्हें आईआईटी कसम। कई बच्चे एकदम सीरियस, अरे आईआईटी कसम बोल दिए सर, अरे बाप रे बाप, अब क्या होगा। ठीक है, तो निकालो 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 निकालो। चलो इस देखते हैं, निकाल लिए होगे, पॉज करके निकाल लो। जान लो बताएगा ही, कहाँ जाएगा, बताएगा ही, है कि नहीं। ठीक है, तो देखो अलॉन्ग द स्ट्रिंग कंपोनेंट को इक्वल दिखाना है। तो देखो 4 मीटर पर सेकेंड से ये ए ब्लॉक जो है नीचे की तरफ जा रहा था, वाह रे वाह, जा रहा था भाई साहब, मज़ा आया। देखो ये जो है नीचे की तरफ ए ब्लॉक जो है 4 मीटर पर सेकेंड से नीचे जा रहा था। अब हम क्या बोले हैं, जो स्ट्रिंग के अलॉन्ग जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है उसको इक्वल कर दो, बस खेल खत्म। तो क्या ये स्ट्रिंग भी 4 मीटर पर सेकेंड से नीचे की तरफ जा रही होगी, बिल्कुल जा रही होगी। तो क्या ये वी वेलोसिटी से जो ये रिंग इस तरफ जा रही है अपनी, तो क्या इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा वी कॉस 37 और दूसरा होगा वी साइन 37, हाँ कि ना। दो कंपोनेंट होगा कि नहीं होगा यार, ये वी का दो कंपोनेंट होगा, ये वी है अगर, तो इसके दो कंपोनेंट, एक वी साइन 37 और दूसरा वी कॉस 37। तो स्ट्रिंग के अलॉन्ग कौन सा कंपोनेंट है, तो स्ट्रिंग के अलॉन्ग अपना ये वाला कंपोनेंट है, दैट इज़ वी कॉस 37, हाँ कि ना। ये जो वी कॉस 37 है वो स्ट्रिंग के अलॉन्ग कंपोनेंट है। तो अपने को क्या करना है, स्ट्रिंग के अलॉन्ग जो वेलोसिटी है, जो कंपोनेंट है वेलोसिटी की, उसको इक्वल दिखा दो, जो कि स्ट्रिंग की वेलोसिटी है, जो कि 4 मीटर पर सेकेंड है। ये देखो 4 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे इक्वल कर दो, सिंपल सा खेल फंडा। अब तो तुम लोग को समझ ही में आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन जो है काफ़ी बच्चों को 11th में जो आते हैं बच्चे, उनको थोड़ा सा पहली बार की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा टफ लगता है कि यार ये क्या बन गया, कैसे भी वेलोसिटी निकालेंगे। लेकिन इनको एक बार अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए ना तो फिर वो भी खेलना शुरू कर देते हैं। तो याद रखना, बच्चे ही बड़े होते हैं, बड़े कभी बच्चे जो है वापस नहीं बन पाते हैं, फिर वो तो अलग ही दुनिया में चले जाते हैं। ठीक है, तो तुम लोग अभी सीखना है यार तुम लोग को, अभी अभी तो सीखोगे तभी ना खेल खेलोगे। तो आओ, अब एक और का क्वेश्चन, अब नया टॉपिक है, कंडीशन व्हेन पुली इज़ नॉट फिक्स्ड। तो यार अब नई बात आ गई भी यहाँ पे। इस वाले सिचुएशन में क्या कर रहे थे, ये सारे सिचुएशन, जितने भी सिचुएशन ये पढ़े हो अभी, ये तीन क्वेश्चन जो, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन जो अभी किए हो, इस सिचुएशन में एक चीज़ कॉमन थी। वो चीज़ कॉमन क्या थी, कि ये जो पुली था इस क्वेश्चन में, और इस क्वेश्चन में भी ये जो पुली था, ये दोनों पुली फिक्स थी। या जो ये वाले भी क्वेश्चन किए हो, ये वाला क्वेश्चन, इसमें भी क्या है, अपनी पुली फिक्स है, यहाँ भी पुली फिक्स्ड है। लेकिन अगर मान लो कि ये अगर पुली फिक्स्ड ना हो, अगर ये पुली फिक्स्ड ना हो तो क्या करोगे। तो अब वही वाला सिचुएशन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, कि अपने को क्या है, कि ये जो पुली है, ये जो अपनी पुली है, ये भी ऊपर की तरफ वी वेलोसिटी से मूव कर रही है, जिसको हम लोग कह रहे हैं कि ये वेलोसिटी ऑफ पुली है ना। तो अपने को क्या करना है, यही अपने को वेलोसिटी ऑफ पुली जो है पता करनी है, कि ये अपनी वेलोसिटी ऑफ पुली होगी कितनी, है ना। ये वेलोसिटी ऑफ पुली पता करनी है, तो आप पता करते हैं। तो अपना देखो, ए ब्लॉक है, बी ब्लॉक है, दोनों कनेक्टेड है इस पुली से, और ये पुली भी ऊपर की तरफ वी वेलोसिटी से जा रही है, दैट इज़ द वेलोसिटी ऑफ द पुली। तो अब मान लो कि ए ब्लॉक जो है वो वी ए वेलोसिटी से नीचे की तरफ जा रहा है, और जिसकी वजह से बी ब्लॉक जो है वी बी वेलोसिटी की वजह से ऊपर की तरफ जा रहा है। एक सिनेरियो हम लोग लेट कर लिए हैं कि वी जो पुली है वो अपनी ऊपर की तरफ जा रही है, और ए ब्लॉक जो है नीचे की तरफ आ रहा है, और बी ब्लॉक जो है ऊपर की तरफ जा रहा है वी बी वेलोसिटी से। तो अब किस तरीके से हम लोग पुली का जो है वेलोसिटी पता कर सकते हैं, सॉरी ये सिचुएशन पता कर सकते हैं कि किस तरीके से ये कंडीशन एक क्रिएट होगी, जो कि वेलोसिटी ऑफ पुली और ब्लॉक की हम लोग वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। तो देखो कैसे निकालेंगे, तो बताओ,
एक चीज़ हमको कि ये जो स्ट्रिंग है, ये जो दोनों स्ट्रिंग है अपनी, ओ भाई साहब ये कहाँ गए हम लोग, हाँ, ये जो दोनों अपनी जो स्ट्रिंग है, चाहे तुम पुली घुमा लो या फिर चाहे तुम ब्लॉक किस तरीके से भी घुमा लो, लेकिन क्या ये जो स्ट्रिंग की लेंथ है, अगर x1 प्लस x2 कर दें हम, तो क्या ये हमेशा कांस्टेंट होगी? फिर से एक बार तुम लोग सामने नहीं हो ना, इस वजह से हमको थोड़ा सा फील नहीं हो रहा है कि तुम लोग को आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जितनी भी चीज़ बोल रहे हैं तो थोड़ा सा उसको महसूस करना दिल से, ठीक है। जब तुम छोटे रहे होगे, बच्चे रहे होगे, तो जब भी तुम्हारी मम्मी बोलती होगी बेटा आओ 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 पास आओ, तो कभी तुम लोग को वो बात समझ में नहीं आई थी कि यार मम्मी पास में जाना क्या होता है कि नहीं। लेकिन तुम लोग क्या करते थे, उस बात को फील करते थे, मम्मी ऐसे ऐसे कर रही हैं तो इशारा कर रही हैं कि क्या करना है। तो जितने भी बचपन से 3 साल की उम्र, 4 साल की उम्र तक जब भी तुम रहे होगे, तो सारी चीज़ें तुम इशारे से ही समझे हो, फील करके ही समझे हो। तो वो अभी अभी बचपना खोना मत अपना, ठीक है। क्योंकि फिज़िक्स, जितना भी फिज़िक्स पढ़ोगे तो सारे टीचर हम तुमसे हमेशा ही यही बोलते होंगे, फील करो फील करो फील करो। पागल हो गए होगे तुम लोग ये बात सुनते सुनते कि क्या फील करें यार। तो सच में फील करना पड़ेगा तुमको, ठीक है। क्योंकि फिज़िक्स समझने से नहीं आती है, महसूस करने से आती है। महसूस करो पूरी एकदम दिलो जान से। फिर से सुनो। तो क्या ये जो भी सिनेरियो चल रहा है, इसमें एक चीज़ कांस्टेंट है। अगर ये जो स्ट्रिंग की लेंथ है, इस पुली को घुमा लो, चाहे इस पुली को किस तरीके से भी ले जाओ, लेकिन ये जो x1 और x2 जो लेंथ है स्ट्रिंग की, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, हाँ कि ना। ये तो छोटी सी बात है, कांस्टेंट होगी। तो ये जो कांस्टेंट है ना लेंथ, इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। क्यों टाइम के रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं यार? क्योंकि अपने को देखो वेलोसिटी चाहिए, निकालना है देखो काम, ठीक है। वो कैसे भी करके निकालो, तो ठीक है निकाल लो। क्या किया, टाइम के रिस्पेक्ट में क्या किया, इसको डिफरेंशिएट कर दिए। तो dx1/dt प्लस dx2/dt इज इक्वल टू जीरो। dx ऑफ सॉरी, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट क्या होता है अपने को, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई साहब, जीरो होता है, ठीक है। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, जीरो हो गया, और ये दोनों का डिफरेंशिएशन अपना हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, तो वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस अपॉन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये अपना ऊपर क्या है, डिस्टेंस है, और नीचे क्या है अपना, टाइम है। तो क्या वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू पुली प्लस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू पुली इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। फिर से एक बार रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, परेशान ना होना बिल्कुल। क्यों यहाँ पे पुली के रिस्पेक्ट आ जा रहा है बार बार? क्योंकि ये जो स्ट्रिंग है ना, ए वाली जो स्ट्रिंग कनेक्टेड है, वो पुली से ही कनेक्टेड है। तो जो वेलोसिटी आएगी ए की, वो पुली के रिस्पेक्ट में ही ना आएगी। क्यों? क्योंकि ये जो है पुली से कनेक्टेड है। और यहाँ पे बी जो ब्लॉक है वो भी पुली से ही कनेक्टेड है। तो क्या बी की भी वेलोसिटी पुली के रिस्पेक्ट में ही आएगी? क्योंकि जो डिस्टेंस है हम लोग x1 और x2 कैलकुलेट कर रहे हैं, वो पुली और बी ब्लॉक के बीच में ही कैलकुलेट कर रहे हैं, मतलब ब्लॉक और पुली के बीच में ही डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं। तो वेलोसिटी भी उन्हीं दोनों के रिस्पेक्ट में आएगी, ठीक है। ये बात क्लियर हुई होगी तुम लोग को कि क्यों यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू पुली आ रहा है और यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू पुली आ रहा है। क्योंकि ऊपर कहीं भी ऐसा कुछ बात नहीं किया गया है। तो क्योंकि ये जो डिस्टेंस ले रहा है वो ब्लॉक और पुली के बीच में ही डिस्टेंस ले रहा है, जिसकी वजह से ये वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू पुली प्लस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू पुली आ रहा है, ठीक है। अब ये रिलेटिव वेलोसिटी तुम लोग को सॉल्व करने आता ही होगा, फर्स्ट चैप्टर काइनेमेटिक्स में पढ़ाया गया होगा। फर्स्ट चैप्टर नहीं, सेकंड चैप्टर है काइनेमेटिक्स, यूनिटेड डायमेंशन फर्स्ट चैप्टर है। तो काइनेमेटिक्स में पढ़ाया गया होगा वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। तो सिंपल सा हम लोग क्या किए, इस स्टेप में वही वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई किए हैं कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू पुली इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ पुली। अब क्या किए हैं हम लोग, ये वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू पुली को क्या किए हैं हम लोग, इधर लेते हैं। तो इसको सॉल्व कर, सिंपली इसको सॉल्व कर लो। फिर तुमको सॉल्व करके क्या मिलेगा कि जो वेलोसिटी ऑफ पुली होगी वो वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी बाई टू के इक्वल होगी हमेशा, जो वेलोसिटी ऑफ पुली होगी। ये एक कंडीशन होती है छोटी सी कि अगर कोई भी पुली अगर ऊपर की तरफ मूव कर रही है या पुली जो है अगर मूव कर रही है, तो उसका जो वेलोसिटी होगा वो दोनों ब्लॉक की वेलोसिटी बाई टू के हमेशा इक्वल होगा, ठीक है। ये कंडीशन है। तो समझ में आ गया होगा कैसे कंडीशन क्रिएट किए हैं। तो इसमें एक और टर्म आता है, ये जैसे ये जो पूरा कॉन्सेप्ट लगाए उसमें, इसमें एक और तरीका है जिसको हम लोग पॉइंट मेथड बोलते हैं। सारी बुक में तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन कुछ अच्छी बुकों में ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, पॉइंट मेथड के नाम से करके दिया हुआ है, ठीक है। और काफ़ी अच्छे टीचर्स ये बताते भी हैं और अच्छे अच्छे बुक में दिया भी हुआ है, लेकिन मैक्सिमम बुक में नहीं दिया है, जिसकी वजह से तुम आसानी से क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इस पर एक और छोटा सा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। देखो ये एग्जाम्पल, तो क्या है यहाँ पे, अपना पुली जो है 8 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ जा रहा है,
और अपनी ए ब्लॉक जो है वो नीचे की तरफ जा रही है, तो जाहिर सी बात है बी ब्लॉक ऊपर की तरफ जा रहा होगा। तो अपने को क्या है, वेलोसिटी ऑफ बी बताना है। तो अपना क्या है यार, सिंपल सा ये वाला फॉर्मूला है, उठा के पटक दो यहाँ पे, है ना। तो ये वेलोसिटी ऑफ पुली इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी बाई टू। यहाँ पे यही वाला फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ लग गया, दैट इज़ 8 इज़ वेलोसिटी ऑफ पुली और 6 जो है वो वेलोसिटी ऑफ ए है, और वी बी क्या है, वेलोसिटी ऑफ द बी ब्लॉक। तो अपने को वी बी क्या आ गया, 10 मीटर पर सेकेंड वी बी आ गया। हाँ कि ना, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, ठीक है। अब ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तुम लोग को। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन तो ये इस पर और थोड़ा सा नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस तरह के क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, और पॉइंट मेथड भी डिस्कस करेंगे हम लोग, चिंता ना करना। पॉइंट मेथड काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि वो छोटे में बड़े बड़े क्वेश्चन जब तुम डील कर रहे होगे, तो उन बड़े क्वेश्चन को डील करने में वो पॉइंट मेथड काफ़ी किफ़ायती होता है। ये वाला मेथड काफ़ी लंबा हो जाता है, तो एग्ज़ाम में उतना तुम्हारे पास टाइम नहीं है कि तुम ये मेथड तुम अप्लाई कर सको, है ना। तो उसके लिए पॉइंट मेथड ही बेस्ट रहता है। तो वो पॉइंट मेथड हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी ये वाला क्वेश्चन देखिए, सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड था ये वाला क्वेश्चन। तो इस पे और क्वेश्चन हम लोग करेंगे जो कि इस फॉर्मूले से भी होगा और पॉइंट मेथड से भी होगा, वो नेक्स्ट क्लास में। लेकिन ये क्लास फिनिश करने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन और देख लो। वो छोटा सा क्वेश्चन क्या है, वो अपने को ये है, ये सिंपल सा न्यूटन्स लॉ ऑफ पे, जिसमें फोर्स तुम सारे इक्वल बैलेंस करके तुमको टी निकालना है और एक्सेलरेशन निकालना है m1 और m2 का, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन है न्यूटन्स लॉ का। ये अभी हम पीछे नहीं चर्चा किए थे, लेकिन ख़त्म करने से पहले चर्चा कर लेते हैं। तो अपने को क्या करना है, एक्सेलरेशन बताना है और टेंशन बताना है स्ट्रिंग में, अगर ये m1 और m2 मास कनेक्टेड है। तो m2 मास जो है नीचे की तरफ ए एक्सेलरेशन से जा रहा है, और m1 मास ऊपर की तरफ जा रहा है। तो क्या करना है, सारे कंपोनेंट्स को जो कि स्ट्रिंग के अलॉन्ग है, बार बार एक चीज़ कह रहे हैं, स्ट्रिंग के अलॉन्ग जितने भी कंपोनेंट हैं उनको इक्वल कर दो। वेलोसिटी का भी क्वेश्चन जब करा रहे थे उसमें भी बोल रहे थे, स्ट्रिंग के अलॉन्ग जितने कंपोनेंट है वेलोसिटी के उसको इक्वल कर दो, तुमको वैल्यू पता चल जाएगी। यहाँ भी वही करना है। यहाँ पे फोर्स, वहाँ पे वेलोसिटी की बात हो रही थी, यहाँ पे फोर्सेस की बात हो रही है। तो यहाँ पे जो फोर्सेस का कंपोनेंट है वो इक्वल करो, हाँ कि ना। तो जितने फोर्सेस के कंपोनेंट हैं इक्वल कर दो भाई साहब। तो एक बार खुद से ट्राई करो, ये क्वेश्चन कर भी लिए होगे तुम लोग, लेकिन जो मेन मोटो था इस लेक्चर को बनाने का, वो था पॉइंट मेथड से डिस्कशन कराना, और ये भी था कि हमको वीडियो बनाना था। ये दो मेथड था, दो बातें थी। एक तो पॉइंट मेथड तुम लोग को समझाना बिल्कुल अच्छी तरीके से, और दूसरा अपना पर्सनल मैटर भी था, ठीक है। तो वो पर्सनल वाले से तुम लोग को क्या मतलब यार, ठीक है, वो पर्सनल है ना। तो पर्सनल चीज़ें बताई नहीं जाती हैं, क्योंकि वो पर्सनल होती हैं, है ना। काफ़ी लोग वो सुने होंगे। तुम लोग को भी तो कुछ चीज़ें पर्सनल होंगी, हाँ कि ना। तुम लोग को भी तो पर्सनल होगी, बहुत सारी चीज़ पर्सनल होगी। अभी तुम लोग 11th या 12th में होगी, लेकिन काफ़ी चीज़ें पर्सनल होगी जो कि अपने मम्मी पापा को तुम नहीं बता सकते हो। बता के तो देखो, मज़ा ना आ जाए ज़िंदगी का ना। तो मुझसे कहना यार, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो मुझको जाके, बताना यार पापा को बताए थे भैया ऐसी सी बात, कि मेरी गर्लफ्रेंड थी 2 साल पहले, लेकिन वो छोड़ के भाग गई, है ना। तो बताएं पापा को, पापा बहुत मारे, है ना। तो ये सब पर्सनल बात तुम नहीं बता सकते हो। तो अब चलो क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करो यार, बहुत भटक जाते हैं हम, पता है नहीं क्यों। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करो, ट्राई कर लिए होगे। चलो सॉल्यूशन की तरफ बात करते हैं। तुम लोग ट्राई तो कर ही लिए होगे, चलो आओ देखो, समझो, सुनो, देखो। तो क्या जो m2 मास है और ये m1 मास है, क्या दोनों के ऊपर जो स्ट्रिंग कनेक्टेड है उस पर टी टेंशन लग रहा होगा। जाहिर सी बात है, एक ही स्ट्रिंग है, तो उस पर टेंशन जो है टी टी बिल्कुल सेम सेम होगा। तो क्या जो m2 मास है, मान लो ये अपना m2 मास है, इसके नीचे क्या एक फोर्स लग रहा होगा जो कि m2g के इक्वल होगा, हाँ कि ना। और क्या m1 मास पे भी एक फोर्स नीचे की तरफ लग रहा होगा जो कि m1g के इक्वल होगा, बोलो यार। तो इसके m1 के नीचे m1g और m2 के नीचे m2g फोर्स नीचे की तरफ लग रहा होगा, बिल्कुल ध्यान से। तो क्या अगर हम लोग m1 की बात करें, m2 को भूल जाओ बिल्कुल। तो अगर हम लोग m1 की बात करें, तो क्या m1 ऊपर की तरफ मूव कर रहा है ए एक्सेलरेशन से। तो जाहिर सी बात है, अगर m1 ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, यानी कि जो टेंशन वाला कंपोनेंट है, ये जो टेंशन वाला कंपोनेंट है, क्या यही इसको ऊपर ले जाने में रिस्पॉन्सिबल होगा, और ये ए एक्सेलरेशन बिल्कुल सही रिस्पॉन्सिबल होगा। तो क्या m1 पे अगर हम लोग इक्वेशन की बात करें, तो क्या जो टी फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, जो टी फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है माइनस जो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, उसी से क्या ये m1 मास मूव करेगा। तुम लोग को नहीं आया, लेकिन देखो अभी रुको आएगा, देखो हम बता रहे हैं कैसे।
रुके रहो, देखो ना आया ना, बता रहे हम पढ़ाना छोड़ देंगे, देखो अभी आएगा, बिल्कुल बने रहना, अभी आएगा ये क्वेश्चन। कैसे आएगा देखो, अभी ये जो बात बोले है ना, इट माइट बी पॉसिबल कि ये काफ़ी बच्चों को नहीं समझ में आएगा, लेकिन ये देखो आएगा। जैसे मान लो कि अगर ये एक सुंदर सी लड़की है, अभी आएगा, रुको देखो, नहीं आया तो फिर कहना, ठीक है। और ये एक तुम्हारा दोस्त है और ये तुम हो, ठीक है। अब भाई लड़की है तो जाहिर सी बात है, अगर ये दोनों तुम खड़े हो तो इन दोनों अगर तुम हो दोनों दोस्त हो तो जाहिर सी बात है तुम लोग की दोस्ती टूटने वाली है, थोड़ी देर के लिए ही दोस्ती है तुम लोग की। तो तुम भी इस लड़की को पसंद करते हो और तुम भी इस लड़की को पसंद करते हो, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है तुम भी इसको ले जाना चाहोगे और तुम भी इसको ले जाना चाहोगे, लेकिन ये लड़की किसी को नहीं पसंद करती है, तुम दोनों में से, ठीक है, नो इंटरेस्टेड, ठीक है। लेकिन तुम दोनों इसको ले जाना चाहते हो, अब बेचारी ये बीच में फंसी हुई है। अभी ध्यान से सुनना, जो कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं आया ना वो अब आएगा, मज़ा। देखो, तो अगर मान लो कि ये जो हो, ये तुम हो और ये तुम्हारा फ्रेंड है, ठीक है, ये फ्रेंड है ये तुम हो। तो तुम मान लो इसको खींच रहे थे F1 फोर्स से, F1 फोर्स से जो है तुम इसको खींच रहे थे लड़की को, और ये भी ये F2 फोर्स से खींच रहा था इसको। और ये जो F2 फोर्स था ना, वो F2 फोर्स ज़्यादा निकल गया। तो क्या ये जो लड़की है ये F2 के तरफ ही जाएगी? बिल्कुल जाएगी भाई साहब। अब तुम लोग को कन्फ्यूज़न नहीं होगा, क्योंकि अब यहाँ पे जो है आइटम दूर जा रही है, ठीक है। तो अब दुख होगा तुम लोग को, ठीक है। तो ये दूर जब जाएगी ना तो तुम लोग को पता चलेगा। तो वो लड़की जो दूर जा रही होगी तो वो कितनी एक्सेलरेशन से जा रही होगी? वो F2 एक्सेलरेशन से नहीं जा रही होगी। तुम भी कोशिश कर रहे हो उसको अपनी तरफ खींचने का, ठीक है। तो क्या जो F2 फोर्स ये लड़का लगा रहा होगा, ये जो F2 फोर्स ये लड़का लगा रहा होगा माइनस जो तुम्हारा फोर्स है, नहीं आया। अगर इस लड़की का हम लोग एक्सेलरेशन का बात करें तो जो लड़का F2 फोर्स से इस लड़की को खींच रहा होगा माइनस जो F1 फोर्स तुम लोग लगा रहे होगे, तुम लोग भी तो कोशिश कर रहे हो ना यार बचाने का। तो क्या ये लड़की F2 फोर्स से एक्सेलरेट करके ना करके क्या F2 माइनस F1 अपॉन M फोर्स से एक्सेलरेट करेगी? M क्या है? मास ऑफ द लड़की 40-50 किलो की होगी यार, ठीक है। तो अब समझ में आ गया कि ये इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो F2 नहीं होगा, F2 माइनस F1 होगा। और ये मूव किस तरफ कर रही होगी? F2 की तरफ ही मूव कर रही होगी। अब आओ बात करते हैं, चलो अब उसी तरीके से M1 में बात करते हो। तो ये M1 ऊपर की तरफ जा रहा है, तो M1 जब ऊपर की तरफ जा रहा है ना तो M1 पे एक M1G फोर्स नीचे की तरफ भी एक्ट कर रहा है। तो अगर इस पे इक्वेशन क्या हो जाएगा, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है तो इसका एक्सेलरेशन जो होगा ऊपर की तरफ होगा। तो ऊपर जो फोर्स लग रहा है माइनस नीचे जो फोर्स लग रहा है इज इक्वल टू M1A, जो कि इस M1 मास का एक्सेलरेशन होगा। ये पहला इक्वेशन बन गया जो कि M1 मास पे। अब M2 मास जो है नीचे की तरफ जा रहा है, तो M2 मास को नीचे कौन ले जा रहा है? वो M2G ले जा रहा है। तो M2G पूरा नहीं ले जा रहा है, ठीक है। M2G पूरा नहीं ले जा रहा है M2 मास को नीचे। M2G माइनस T, क्योंकि T फोर्स भी एक ऊपर की तरफ लग रहा है। जैसे लड़की में बात हो रही थी कि F2 की तरफ जा तो रही थी, लेकिन तुम भी जो है एक फोर्स लगा रहे थे जिसके वजह से F2 माइनस F1 अपॉन M फोर्स से जो है ये लड़की एक्सेलरेट करेगी इस डायरेक्शन में, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ ये नीचे की तरफ जा रहा है, अगर ये नीचे की तरफ जा रहा है ये M2 मास, तो M2 माइनस टी, M2G माइनस टी इज इक्वल टू M2A से ये जो है बॉडी नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रही होगी। तो इसका क्या एक्सेलरेशन, अब एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा यार? तो देखो दो इक्वेशन तुम क्रिएट कर लिए ना, अब दो इक्वेशन क्रिएट करने के बाद ये दोनों इक्वेशन तुम लोग को मिल गई। एक M1 मास पे मिल गया एक इक्वेशन, और दूसरा इक्वेशन जो है M2 मास पे मिल गया। तो इन दोनों इक्वेशन को क्या करो तुम लोग सॉल्व कर दो, सिंपल सा। इन दोनों इक्वेशन को क्या करो, सॉल्व कर दो। ये दो इक्वेशन को सॉल्व जब किया जाता है तो उसका मेथड जो है, अगर दो वैल्यू अननोन है तो दो इक्वेशन दिया है तो उन दोनों की क्वांटिटी तुम लोग बिल्कुल आसानी से पता कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ क्लास 10th में पढ़ाई जाती है। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही यार। आगे की क्लास में हम लोग बात करेंगे पॉइंट मेथड के बारे में, बात करेंगे और किस तरीके से वेलोसिटी जो भी है, जैसे ये वाला जो क्वेश्चन पढ़े हो इस पे थोड़ा सा और क्वेश्चन डिटेल में देखेंगे, इस पे क्वेश्चन थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे, और अच्छे से वेज कांस्टेंट वाले क्वेश्चन भी करेंगे। सिंगेज में काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है वेज कांस्टेंट, चाहो तो उससे भी तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। और इस तरीके के क्वेश्चन तुमको सिंगेज में अच्छे से मिल जाएंगे बिल्कुल। SC वर्मा में तो इस तरीके के क्वेश्चन एक दो मिल जाएंगे, उतने भी नहीं हैं लेकिन मिल जाएंगे SC वर्मा में भी।
लेकिन सिंगेज तुम लोग प्रेफर कर सकते हो अभी सॉल्व करने के लिए, अगर तुम लोग के पास टाइम है। अब वैसे बच्चे नहीं, जैसे मान लो अगर ये बच्चे 12th के बच्चे देने वाले हैं पेपर अभी, तो वो ना लेके बैठ जाना, ठीक है। वो अगर तुम लोग नहीं पढ़े हो तो सुन सकते हो, बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इस पर उतना क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन बड़े बड़े क्वेश्चन में इसका इस्तेमाल खूब अच्छी तरीके से करता है, खूब अच्छी तरीके से, जहाँ बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं। तो अगर तुम 11th के एस्पिरेंट हो, ठीक है, या तो तुम आराम से देख सकते हो इसको, और इस पर सिंगेज से काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। 12th और या टारगेट के बच्चे जो इस साल पेपर देने वाले वो भी इसको देख के आराम से समझ सकते हो। और जो बच्चे पेपर इस साल देने वाले हैं वो यार पैनिक ना करना बिल्कुल भी, आराम से चिल होना, और 30 डेज़ की स्ट्रेटजी बनाएं। जो बच्चे नहीं देखे हैं वो बिल्कुल जाके देख सकते हो यार आराम से, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन देखना। और यार अगर अच्छा लगा हो, क्योंकि ये भी और भी काफ़ी चीज़ें स्ट्रैटेजी से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें आएंगी। अभी 11th के पार्ट 2 पे बनना है। जो भी बच्चे 11th में अच्छे से पढ़ाई नहीं किए हैं, कोचिंग नहीं ज्वाइन किए हैं, और वो कन्फ्यूज़ हैं अभी, काफ़ी सारे बच्चों को देख रहे थे, काफ़ी सारे बच्चे कन्फ्यूज़ हैं कि 11th में सर कोचिंग तो नहीं किए थे अपन, लेकिन अब हम लोग को कोचिंग करें कि ना करें क्लास 12th में, ये अपने को प्रॉब्लम, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो उसमें किस तरीके से तुम करोगे वो वाली भी बात हम लोग करेंगे, जो अभी 11th की वीडियो आएगी, कल तक शायद आ जाएगी, कल या परसों परसों सुबह तक आ जाएगी, ठीक है। तो कोचिंग ज्वाइन करना है कि नहीं करना है, किस तरीके से बैकलॉग अपना कवर करना है, वो सारी चीज़ें तो सब बात करेंगे सेकंड पार्ट में। तो चैनल को सब्सक्राइब करो बिल्कुल, एकदम फोड़ दो। यहाँ तक अगर कोई आया है, गलती से भी आ गया है, ठीक है तो वो चैनल को सब्सक्राइब करेगा, और नोटिफिकेशन बेल दबा देना, और ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे जैसे जैसे वीडियो आए, ठीक है। और इंस्टाग्राम पे भी यार कुछ क्वेरी हो तो जाके वहाँ पूछ सकते हो हमसे, और कमेंट में भी बताओ यार किस तरीके की वीडियो चाहिए तुम लोग को। और वीडियो को लाइक करो, क्योंकि देख रहे हो यार पीपीटी कितने मेहनत से बनाए हम, इतना मेहनत तो हम सो के उठने के लिए नहीं किए हैं यार कभी। तुम लोग के लिए हम पीपीटी क्रिएट किए हैं, तो बिल्कुल एकदम आराम से इसको देखो। और इसका अगर ये पीडीएफ अगर चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसका पीडीएफ जो है तुम लोग को टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा लीडरशिप जेई के, तो वो पीडीएफ जो है वहाँ से जाके तुम लोग ले सकते हो बिल्कुल आराम से, इसका पीडीएफ तुमको मिल जाएगा। और भी जो लेक्चर आएंगे धीरे धीरे सारे के पीडीएफ मिलते चले जाएंगे। और अभी तो ये अपना बजट बढ़ रहा है धीरे धीरे लीडरशिप जेई का, तो वो बजट जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा तो तुम लोग को और अच्छा मिलता चला जाएगा। और प्लान तो ये है कि 2021 में अप्रैल के बाद पूरा जेई एडवांस, जैसे थोड़ा सा बात कर लेते हैं इस तरह से जनरल, कि हम देखें कि ठीक है पढ़ाते हैं यूट्यूब पे जितने भी टीचर्स हैं, अनअकैडमी हैं, काफ़ी बड़े बड़े नाम हैं अनअकैडमी, लेकिन मेरे मुंह पे इस वजह से आ रहा है क्योंकि कुछ बात है, बाद में कभी डिस्कस करेंगे अनअकैडमी क्यों आया है। और भी जितने चैनल हैं अनअकैडमी भी उसमें शामिल है। तो सारे टीचर्स जो हैं क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वो बच्चों को एडवांस तक की तैयारी एक अच्छे लेवल पे दे पाएँ। लेकिन अभी तक जो भी हम देखें यूट्यूब पे चैनल, वो उतना भी इफ़ेक्टिव नहीं कि एडवांस में तुम एक अच्छा रैंक स्कोर कर पाओ, एक बेहतरीन रैंक स्कोर कर पाओ पूरा यूट्यूब का ही हेल्प लेके, तीनों सब्जेक्ट पढ़ के। तुम जेई मेंस में अच्छा स्कोर कर सकते हो नो डाउट, वो सारे लेक्चर को लेके, लेकिन जेई एडवांस तक उसको एक अच्छे तरीके से पहुंचा देना वो कर सकते हो, वो तुम्हारे एक इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। लेकिन एक प्रॉपर जो फ्लो होना चाहिए ना स्टडी में, वो यूट्यूब नहीं क्रिएट कर सकता, या कोई चैनल तुम्हारे अंदर नहीं क्रिएट कर सकता है, ठीक है। तो मेरा एक कोशिश है कि वो बच्चे जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं जेई एडवांस के लिए, उनको बिल्कुल एंड तक पहुंचाना उनको, ताकि वो लोग निकाल लें। और जो भी मेरा लेक्चर आने वाला है, जैसे मोहित त्यागी सर, एक मोहित त्यागी सर हैं, उनका बात कर लेते हैं, मैथ्स का उन्होंने लेक्चर बनाया हुआ है 11 12 का। अगर उनका तुम लोग वीडियो देखते हो अगर मैथ में, तो ये हम मस्ट रिकमेंड करते हैं। तो मोहित त्यागी सर का लेक्चर जो है जेई एडवांस की अगर तैयारी कर रहे हो तो देख सकते हो, बिल्कुल आराम से देख सकते हो। और केमिस्ट्री का अगर देखना है तो तुम अनअकैडमी और भी जितने भी चैनल हैं बिल्कुल अच्छा पढ़ाते हैं। लेकिन मेरा पर्सनल एज अ व्यू कि मैथ्स के लिए तुम मोहित त्यागी सर से बिल्कुल पढ़ सकते हो एडवांस की अगर तैयारी कर रहे हो। और केमिस्ट्री के लिए तुम आरआरडी सर का लेक्चर तुमको मिल जाएगा, यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, और यूट्यूब से इंडिया से भी तुम ले सकते हो। लेकिन अगर फ्री की बात करें तो उससे भी पढ़ सकते हो, और अनअकैडमी से भी तुम केमिस्ट्री आराम से पढ़ सकते हो। और अगर फिज़िक्स का बात करें तो फिज़िक्स जो है अनअकैडमी से, क्योंकि पूरा अनअकैडमी पे ही पढ़ाया गया है फिज़िक्स का। और 2021 में हम भी लेके आएंगे, तो बिल्कुल आँख बंद करके तुम एडवांस के लिए पढ़ सकते हो, काफ़ी अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन उसमें कराएंगे, ठीक है। तो यार बेस्ट ऑफ लक जो भी बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं, तो आगे आगे देखते जाओ होता है क्या, ठीक है। तो यही वाली सीन है, ठीक है। तो चलो बस बाय आज के लिए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, थैंक यू सो मच, ठीक है। बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।